नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील के में। तो हमने प्रथम पाली का पेपर जो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, प्रथम पाली का हमने अभी सॉल्व कर दिया था। अब ये द्वितीय पाली का पेपर भी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। जिसका पहला प्रश्न है या कोड है, जिसका कोड है DH1। DH1 को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब वे शब्द जो हिंदी के हैं और तत्सम शब्द वे शब्द जो है संस्कृत के हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों डी, उल्लू। उल्लू शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तत्सम शब्द कौन सा है इसका दोस्तों? ए। शुष्क शब्द क्या है हमारा? तत्सम शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो सबसे पहले इसमें चलते हैं। ज्योत्सना, ललना, कौमुदी, मंदाकिनी, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रका, चंद्रहास। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका सी सही है इसका। कौमुदी और ज्योत्सना चांदनी के ही क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? मतलब बिल्कुल सही है। जो पढ़ा न गया हो वो अपठनीय, शत्रु को जीतने वाला, या शत्रु जो पहले ना हुआ हो होनहार, आदि से अंत तक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठनीय। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपठनीय कहते हैं। उसका सही उत्तर है बिल्कुल बी उत्तर है दोस्तों इसका सही। श्रुति संभिन्नार्थम शब्द युग्म निर्बाध और निर्विवाद का उचित अर्थ है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निंदा और विवाद रहित। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी उत्तर सही है इसका, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। तो इस और कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। इसका सही उत्तर यही माना जाएगा। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए दोस्तों गलत पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो तनुज का तनुजा होता है और सांप का सांपिन होता है, चूहा का चुईया होता है, लेकिन बनिया का बनियान नहीं होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर ही क्या होगा? बी, बनिया का बनियान नहीं होता है। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वधुएं। क्या होगा दोस्तों? वधुएं शब्द डी। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, माँ ने बच्चे को मिठाई दी कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संप्रदान कारक। मैंने आपको बताया कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के, को और के लिए। तो इसीलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो देखो भौतिक प्लस ई, तो ई प्रत्यय है दोस्तों बी इसका उत्तर सही माना जाएगा। यानी ई प्रत्यय मतलब पीछे लगाए जाने वाले शब्द। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ने और र विसर्ग, यानी हमारा हलंत लग गया और अभिमान हो गया दोस्तों। अभिमान के बाद सबसे पहले क्या निकला? निर। तो निर का हमारा क्या है? वही हमारा उपसर्ग है। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी सही उत्तर है बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास का विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण, वेद और पुराण बिल्कुल सही है। ये द्वंद्व समास है दोस्तों। देह, लता रूपी देह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नौ, और यह नव निधि, 9 प्रकार की निधियां। तो इसका यही सही है, यानी ये गलत है इसमें। तो इसका उत्तर सही माना जाएगा डी। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जिससे पक्का पता चले यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों सी। कवीश्वर का संधि विच्छेद जिसमें हमारी क्या होगी दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। इसका सही उत्तर होगा कवि प्लस ईश्वर। तो कवि, इसमें कवि शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कवि प्लस ईश्वर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई
तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया लग रहा है? तो देखो ये चिन्ह कौन सा है दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों डी। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार क्या होता है? गुण है दोस्तों। क्या है? एक गुण है, गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो सीधा कर्ता का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, वही हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें इसका सही उत्तर वह छत पर है, हाथी सो रहा है, रमेश ने खिलौने खरीदे, राम मंदिर अयोध्या में बना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, रमेश ने खिलौने खरीदे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसका, हाँ, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है दोस्तों? तो ये सीधा सीधा ता है, ती है, ये सभी सामान्य वर्तमान काल में आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। इसका कहिए सही उत्तर दोस्तों क्या है? ए है, सामान्य वर्तमान काल है। उमा, नेक्स्ट प्रश्न है, उमा से पढ़ा नहीं जाता। उमा से पढ़ा नहीं वाक्य में कौन सा है? तो मैंने आपको दोस्तों बताया था, जिसमें उससे चला नहीं जाता, उससे देखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं दोस्तों? भाववाच्य में आते हैं। भाववाच्य का सी, इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, भाववाच्य। तो अब चलते हैं, कान पर जू न रेंगना। क्या है दोस्तों? कान पर जू न रेंगने मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा दोस्तों? तो बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर ना होना, बदनाम होना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, कुछ असर ना होना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आकर्षण का हमेशा विकर्षण विलोम शब्द होता है दोस्तों। इसका उत्तर सही होगा बी, सब और विपत्ति का होना। इस अर्थ का सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? आगे कुआ पीछे खाई, ऊंट के मुंह में जीरा देना, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। तो दूसरा इसमें सबसे पहला आंसर होगा ए, आगे कुआ पीछे खाई, यानी हर तरफ से क्या है बंदे को? विपत्ति ही विपत्ति है। शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। इसका उत्तर क्या होगा? डी। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है दोस्तों? दोहे का उल्टा सोरठा होता है दोस्तों, सोरठा। रहमन पानी राखिए, फिर पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती माने चून। ये हमने हाई स्कूल से अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। ये हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है बिल्कुल ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद में संबंध नहीं रखता है? तो देखिए क्या है, यानी भेद का जो संबंध नहीं रखता है। तो भेद हमारा क्या होता है दोस्तों? भेद, इसमें रहस्य, प्रकार, भिन्नता और मूल्य। तो हमारा सही उत्तर होगा डी, मूल्य। अब चलते हैं, ये गद्यांश आया है, इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है। क्या करता है दोस्तों? पाप करता है, और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर है दोस्तों। क्या है वो? चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न ही बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है दोस्तों, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक है महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संपूर्ण। विकास हो नहीं सकता, वृद्धि हो नहीं सकती, वरदान हो नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संपूर्ण होगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आज से स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या थी? तो गांधी जी ने क्या दिया था? बिना श्रम के जो भोजन करते हैं वही हमारे क्या हैं? चोर हैं।
और पापी किसको बताया था, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा सी। गांधी जी के अनुसार पापी किसे मानते थे, जो क्या करते, श्रम न करने वाले को उन्होंने क्या बताया, पापी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। पंचवटी निम्नलिखित किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की हमारी क्या है, पंचवटी रचना है। नीरजा कृति सबने पढ़ते आ रहे हैं, महादेवी वर्मा जी की है, क्या है, महादेवी वर्मा जी की यह कृति है। ए इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। किस भाषा, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर माना जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश के तुरंत बाद ही हमारी हिंदी उत्पन्न हुई है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो बिल्कुल मतलब थोड़ा क्या बता रहा है वो, उसका परिमाण बता रहा है कि थोड़ा, ज्यादा, बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारा किस में आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आप बताइए कि कोमल, मुलायम भी हो सकता है, वृषण भी हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या, डी। डी ही कूल नहीं होगा। श्रुति सम भिन्नार्थमक शब्द योग में दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले दिन, दिन मतलब दिवस, और दीन मतलब गरीब को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, बिल्कुल सही है। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द का प्रयोग कीजिए। जो आंखों के सामने होता है उसको क्या कह देते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।